निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव के चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, हर व्यक्ति के जीवन में सुख की चाह होती है। आदमी के जीवन में कामना होती है, आकांक्षा होती है, कुछ प्राप्त करने की भावना होती है और जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है उस चीज का प्रोडक्शन भी होता है और प्रोडक्शन के बाद में जो चीज प्राप्त करनी होती है और वह चीज मिल जाती है तो उसमें फिर राग पैदा होता है। साइकिल चलता है, एक चाह पैदा होना, चाह के अनुरूप वस्तु को प्राप्त करना और प्राप्त होने के बाद में फिर उसके प्रति मूर्छा पैदा होती है, अटैचमेंट पैदा होता है, राग पैदा होता है। तो इस प्रकार आदमी पदार्थों को ग्रहण करता है और यथा अवसर उसका भोग भी करता रहता है। ये चक्र जीवन में चलता रहता है। जीवन है, हम सब जानते हैं, जहाँ जीवन है वहाँ पदार्थों के बिना काम नहीं चल सकता। और जिस युग में हम जी रहे हैं, छोटी सी बात, यदि हमें चलना भी हो तो भी सहारे की अपेक्षा होती है, यदि हमें बैठना हो तो भी सहारे की अपेक्षा होती है। बिना सपोर्ट के हम चल नहीं सकते और बिना सहारे हम बैठ नहीं सकते। यदि भी फिलोसॉफी है, एक प्रकार की दर्शन है। यदि आपको कहेंगे बिना सहारे चल सकते हैं, चल सकते हैं क्या? हाँ या ना? सुरेंद्र जी, थोड़े अंतर तक, हाँ, थोड़े अंतर तक चल सकते हैं। थोड़े अंतर तक चल सकते हैं। थोड़े अंतर मीन्स स्पेस तक, राइट? सम डिस्टेंस तक चल सकते हैं। इसमें भाई कह रहे हैं सम डिस्टेंस तक चल सकते हैं। इसका मतलब कहीं पे लिमिट है, राइट? लिमिटेशन तो आ गई। जीवन है, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जीवन है तो जीवन में पदार्थों के बिना, पदार्थ के उपयोग के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। और मैं ये कह रही हूँ कि चलना है तो भी हमें शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। यदि हमें बैठते हैं तो भी हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है। ये दो शक्तियाँ हैं और दुनिया की, विश्व की बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। ये दिव्य शक्तियाँ नहीं, एग्जिस्टेंस है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं कि वहाँ पे शक्ति नहीं। और उस शक्ति का नाम है धर्मास्तिकार, अधर्मास्तिकार। धर्मास्तिकार जो गति में सपोर्ट करता है, उदासीन भाव से सपोर्ट करता है, बिना सपोर्ट हमें वो शक्ति दिखाई नहीं देती है इन आंखों से। वो अदृश्य शक्ति है, दिव्य शक्ति नहीं। एग्जिस्टेंस है उसका, बट वो दृश्य शक्ति नहीं है, अदृश्य शक्ति है। और उस शक्ति के बिना, यानी धर्मास्तिकाय के सपोर्ट के बिना हम चल नहीं सकते। दूसरी शक्ति है अधर्मास्तिका, जो हमें स्थिर रहने में, हमारी गति को रोकने में सहायक बनती हैं, सपोर्ट करती हैं। उस शक्ति का नाम है अधर्मास्तिका। धर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ मोशन, अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट। लेकिन दोनों शक्तियां अदृश्य शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों के बिना, सपोर्ट के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। उसके बावजूद भी उन शक्तियों को देख नहीं सकते। तीसरी एक शक्ति और है, बड़ी स्ट्रॉन्ग शक्ति है और उस शक्ति का हमारे ऊपर बड़ा उपयोग है, उपकार है। और उस शक्ति के बिना हमारा बिल्कुल ही काम चल नहीं सकता। और वो शक्ति है पुद्गलास्तिका, पुद्गल जगत, मैटर जगत। पुद्गल के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। और पुद्गल जगत का हमारे जीवन में इतना बड़ा उपकार है। यदि हमें हाथ भी हिलाना है, कुछ भी करना है, उसकी शक्ति के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, पंगु है। यदि बोलना है तो पुद्गल के सपोर्ट के बिना बोल सकते हैं क्या?
करते हैं, मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो पुद्गल है, पुद्गलास्ती का, लेकिन वह भी दृश्य है अदृश्य है? अदृश्य है। हम जो सोचते हैं और सोचने में भी एक काइंड ऑफ पार्टिकल्स यूज करते हैं, मनोवर्गना के पुद्गल जिनको हम कहते हैं, तो हम चिंतन करते हैं, चिंतन करने में भी पुद्गल का सपोर्ट है। तो बोलते हैं, बिना सपोर्ट हम बोल नहीं सकते, हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, बिना सपोर्ट हम सोच नहीं सकते, लेकिन वो शक्ति अदृश्य है, हम देख नहीं सकते। लेकिन इस दृश्य जगत में जो कुछ हम जीवन जी रहे हैं, ऐसी पुद्गल की शक्तियां बहुत हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। 5 इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम सूंघना, सूंघना या सुनना, सुनना। नाक का काम सूंघना, टेस्ट, जीभ का काम टेस्ट लेना, और शरीर का काम है स्पर्श करना। तो स्पर्श के बिना, स्वाद के बिना क्या हम जी सकते हैं? हाँ, मीना बहन की जी सकते हैं। स्मुख भाई श्योर? बड़ा मुश्किल है, वीतराग की भूमिका में ही पॉसिबल है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली न जाने ये टंग जो है, हम लोग ये कहते हैं, मैंने एक बार और कहा भी होगा, 5 इंद्रियों में और इंद्रियों को वश में करना सरल है, लालीबाई को वश में करना बड़ा मुश्किल है। और इंद्रियों के देखो, आप कोई कपाट नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है। कान के ऊपर कोई दरवाजा है क्या? नहीं है। आंख के ऊपर कोई दरवाजा है क्या? पलक के वैसे नहीं है। नाक भी दोनों नोस्ट्रिल्स खुले हैं, बट इस जीभ के 32 दांत, 2 होठ, 34 गेट कीपर हैं, फिर भी लालीबाई वश में रहती है क्या? बोलने में चाहिए, खाने में चाहिए, और यदि हमारे गुरु जी कहते हैं, संत लोग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यदि 5 इंद्रियों में यदि रसनेन्द्रिय विजय हो जाए, सिर्फ रसना पर विजय हो जाए, तो बाकी इंद्रियां तो बस कुछ नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप वश में हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल में करना, इस जीवा को कंट्रोल में करना मुश्किल है, और यदि ये वश में हो जाए, इसका विषय जो है, इसके 2 काम है, बोलना और स्वाद लेना, 2 काम है। आप बोलने में आप देखें, जब बोलते हैं और एक वाक्य बोल करके सामने व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, और एक ही वाक्य बोल करके सामने वाले व्यक्ति को दुखी भी कर सकते हैं। और स्वाद लेकर के स्वयं सुखी भी हो सकते हैं और स्वयं दुखी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते? मैं बात ये करूंगी आज कि पदार्थ जगत का बड़ा उपयोग है, और पदार्थ जगत का मीन्स 5 इंद्रियों की बात करेंगे। 5 इंद्रियों में 5 विषयों का उपयोग करके हम सुखी होते हैं, और सारा संसार का जो चक्र है, वो सारा संसार का राग का चक्र उसी पे चल रहा है, इंद्रियों पर है। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है, एक चक्र बनाया है इसमें, इस पुस्तक में, राग जनित सुख चक्र से परिचित हैं सब लोग। राग जनित सुख चक्र से परिचित हैं सब लोग, इसीलिए व्यापक बना जनमानस में भोग। आदमी भोग के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों दौड़ रहा है? संयम के प्रति आकर्षण कम क्यों हो रहा है? और भोग सुखकारी है दुखकारी है? बोलने में बोलते हैं, लेकिन दुखकारी होती तो आप वहां नहीं बैठते, सभी यहीं आ जाते। और ये फैक्ट है। राग का चक्र ऐसा है, एक चीज को प्राप्त करने के लिए आप ऐसा समझे, मान लो एक चीज को मुझे प्राप्त करना है, और उस चीज को बनाने के लिए मानो मेरी इच्छा है कि मुझे रोटी और साग खाना है, राइट? और अभी हम लोग कलसा गए थे, और एक लड़की को मैंने ऐसे पूछा कि क्या क्या बना रही हो, कुछ आइटम बना रही थी, तो उसने कहा, समझी जी रोटली और सब्जी खाते खाते वो भी गई छू। मतलब आदमी उसको भी उठ जाता, तो नया टेस्ट चाहिए, और नया
और वो भी अच्छा न बना हो तो सारा कात्या पित्या कपास। तो हमारी पुरानी कहावत है, वो कहावत ये है कि उतरियो घाटी हुयो माटी। कभी आपने सुना उतरियो घाटी हुयो माटी मीन्स गले से नीचे उतरा और सारा का सारा फिर क्या रहेगा, कोई भी स्वाद नहीं रहेगा। तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर लिखा है, और ये में अध्यात्म जो सत्य, अध्यात्म सत्य है, वो कभी भी इस सत्य को नेग्लेक्ट नहीं करता है कि इंद्रियों से सुख मिलता है। इस बात को अध्यात्म के आचार्यों ने स्वीकार किया है, लेकिन ये सुख क्षणिक सुख है, और दुख जो होता है वो चिरकाल तक मिलता है। लेकिन वो क्षणिक सुख में वो चिरकाल दुख का भोग जाता, आदमी भूल जाता है, और आदमी इतना आसक्त हो जाता है मूर्छा के कारण, आसक्ति के कारण, वह ये सोचता है कि इस दुनिया में भोग से बढ़कर कोई है ही नहीं। और वो चक्र कैसे चलता है, तो आचार्य ने ऐसा लिखा कि सबसे पहला आप देखें हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां आप देखो, और पांचों इंद्रियों के 5 विषय मैंने बता दिए आपको। पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं, और विषय जब ग्रहण करते हैं और ग्रहण करेंगे तो या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो क्या पैदा हो जाएगा, राग या द्वेष। तो इंद्रियों के बाद में विषय, और विषय के बाद में राग और द्वेष। जब राग और द्वेष पैदा होगा तो हमारे इमोशंस भी कैसे बनेंगे, अशुद्ध बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारी भावधारा अशुद्ध बनेगी या नहीं बनेगी, हमारी भावधारा भी अशुद्ध बन जाएगी। अब जब भावधारा अशुद्ध बन गई, चाहे वो रिएक्शन थोड़ा भी हो, लेकिन एक बार रिएक्शन हो गया तो तुरंत कर्मों का अट्रैक्शन होगा, तो कर्मों का आवागमन होगा, कर्मों का ग्रहण होगा। जैसे भावधारा अशुद्ध हुई, चाहे राग हुआ चाहे द्वेष हुआ, और राग और द्वेष में हमारी भावधारा मलिन बन जाती है, और उस मलिनता में क्या होता है, कर्मों का आगमन होता है, और कर्मों का आगमन होता है, उसके आधार पर कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध को क्या कहते हैं, कर्म का बंध हो गया, और वो सत्ता में रहा। जब निमित्त मिला, कर्म का बंध तो हो गया, लेकिन कर्म का बंध होने के बाद में भी उसको खाद पानी सब चाहिए निमित्त उदय में आने के लिए। राइजिंग ऐसे नहीं आता, आपका कर्म का बंध हुआ है, और मैंने कुछ कह दिया कि प्रमोद भैया तुमने आपने ये काम नहीं किया, आपने मेरे से बिना पूछे ये काम कर लिया, आपकी ईगो को हर्ट किया, और जैसे ईगो को हर्ट किया आपने मेरे को कहा और मेरे को भी रिएक्शन हुआ, तो उसमें कर्म का बंध हुआ था पहले, वो राइजिंग में आ गया और वो उदय में आ गया। और जैसे ही कर्म का बंध उदय में आएगा, राइजिंग में आएगा, उसको कहते हैं उदय, और उदय आया वो शरीर पर आएगा, तो लास्ट में बॉडी पे आएगा। तो हमारी बॉडी से स्टार्ट होता है रिएक्शन, बॉडी से स्टार्ट होता है, और बॉडी से स्टार्ट होकर के इंद्रियों से विषय ग्रहण करेंगे, विषय से राग द्वेष, राग द्वेष से भाव, और भाव से कर्म का बंध, कर्म का ग्रहण, और फिर कर्म बंध का उदय, और उदय आने के बाद शरीर पर इफेक्ट रिएक्शन होगा, तो शरीर पे आएगा वो वापिस उदय में। तो ये चक्र चलता रहता है, और फिर भी ये चक्र, इस चक्र से हम इतने परिचित बन गए, इतने फैमिलियर बन गए, हमको दुख लगता ही नहीं, और हमको ये लगता है कि सारा सुख यही लगता है या नहीं लगता है, सारा सुख यही लगता है। और लोग कहते हैं हमको कि समनी जी संन्यास ग्रहण करना कोई सरल काम नहीं, संन्यास करना तो लेना तो कहते हैं कि लोहे के चने चबाने। और हमारे आचार्यों ने लिखा है कि संन्यास जो व्यक्ति ग्रहण करता है और वो जो सुख का स्वाद की जो अनुभूति करता है, और गृहस्थ जीवन में जो कष्ट की अनुभूति होती है, उसका शतांश मीन्स 100वां भाग की दुख की अनुभूति साधु को नहीं होती। अब आप मेरी समझ रहे हैं, 100वां भाग की दुख की अनुभूति साधु को नहीं होती है, सन्यासी को नहीं होती है। उसके बावजूद भी, इतना दुख होने के बावजूद भी भोगों में इतना आसक्त रहता है, इतना वो परिचित हो जाता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि संसार का सारा सुख इसमें ही और किसी में नहीं। और जबकि कितने दुख भोग करके, कितनी घाटी से गुजरते गुजरते हम कहीं जाकर के क्षणिक सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन दुख जो है वो बड़ा लंबा होता है। 3 प्रकार की ऐसनाएं बताई हैं हमारे
शास्त्रों में 3 प्रकार की ऐसना होती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। पहली ऐसना है वित्तेषणा। वित्तेषणा मीन्स वित्तेषणा पैसा। पैसा। असम भाई बोल रहे पैसा। असम भाई बिल्कुल क्लियर है पैसा। गृहस्थ क्योंकि मेंटेनेंस देखते हैं ना तो पैसा का पग पर देखना पड़ता है, इसलिए तो क्लियर रहता है मामला। वित्तेषणा मीन्स गृहस्थ जीवन हम चलाते हैं, तो आप लोग गृहस्थ जीवन चलाते हैं तो जहाँ गृहस्थी लेकर के बैठे तो व्यक्ति के मन में स्वाभाविक है वित्त की ऐशना होती है, पैसे की भी ऐशना होती है, इच्छा होती है, पैसे के बिना काम नहीं चलता। और दूसरी इच्छा होती है, ऐशना होती है पुत्रेशना। गृहस्थ जीवन में पुत्र की प्राप्ति की भी इच्छा होती है। तीसरी ऐशना बताई है और वो है लोकेशना। लोकेशना मीन्स समाज में ख्याति, प्रसिद्धि। मीना बहन बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट पकड़ा एकदम। समाज में है तो समाज में हमारी ख्याति हो, समाज में हमारा नाम हो, तो नाम की भी व्यक्ति में इच्छा रहती है, प्रतिष्ठा की भी इच्छा रहती है। तो हमारे अध्यात्म शास्त्रकारों ने लिखा है कि पुत्रेशना, वित्तेषणा और लोकेशना एक सर्टेन टाइम तक तो ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद में यदि वो अतिक्रांत कर लेती है और आदमी का जहाँ ईगो हर्ट करने लग जाता है, आदमी की जहाँ से मान और प्रतिष्ठा के लिए ही वो श्वास लेता है, उसके लिए जीवन जीता है। कहने में कहता है मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे ख्याति नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्ट रूप में या डायरेक्ट रूप में ये इच्छा हर व्यक्ति के मन में रहती है। लेकिन जब ये इच्छा एक सीमा पार कर लेती है तब जाकर के वो दुख में कन्वर्ट होती है, वो सुख नहीं होता। भगवत गीता में भी बहुत सुंदर लिखा है और भगवत गीता में लिखते हुए महर्षि ने लिखा है, आपूर्यमान मत्सरः प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकाम। बहुत सुंदर लिखा है। और भगवत गीता में लिखा है आपूर्यमान, यानी समुद्र है। मेरी आवाज सुनाई दे रही? आवाज सुनाई दे रही है? गीता में लिखा है आपूर्यमान मत्सरः प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकाम। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे समुद्र है और समुद्र जो है भरा हुआ है, अथाह पानी है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। और समुद्र में न जाने कितनी नदियाँ आती है, नदियों का पानी आता रहता है, खाली होता रहता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही व्यक्ति का मानस रूपी समुद्र जो है वो पदार्थों का उपयोग करता है, भोग करता है, लेकिन पदार्थों का उपयोग करने के साथ में यदि व्यक्ति का मानस रूपी समुद्र यदि उत्प्रेरित हो जाता है, विचलित हो जाता है, चंचल बन जाता है, तब समस्या पैदा करता है और व्यक्ति पदार्थ का उपयोग करके भी शांति से जी नहीं सकता। और दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप एक चीज को प्राप्त करने के लिए लाखों संघर्ष करते हैं और सुख क्षण भर के लिए प्राप्त होता है और वापिस नई इच्छा पैदा हो जाती है और दुख का साइड इफेक्ट दुख ही है और दुख वापिस पैदा हो जाता है, लेकिन व्यक्ति उस दुख में, उस मूर्छा में उस दुख को भूल जाता है। एक एग्जाम्पल आ गया, आप एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे।
और मार्ग संकड़ा था, राजमार्ग नहीं था। पगडंडी, छोटी सी पगडंडी के ऊपर उठ के जा रहा था। पूरा ग्रुप का ग्रुप जा रहा था। सामने एक मदोमत हाथी आ गया। जंगल को पार करके जा रहे थे, मदोमत हाथी आया और उस हाथी को देखा। जैसे हाथी को देखा सब चुप हो गए। जो मुखिया था उस ग्रुप का, वो हाथी को देख करके भयभीत हो गया और भागा, दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए। और हम सब जानते हैं जो डरता है उसको सभी डराते हैं, और जो नहीं डरता है उसको कोई नहीं डराता। ये आप एक सामान्य नियम है। आप ही बोलते हैं सभी जो डराते हैं ना, उसमें सभी का राज चलता है। यदि नहीं डरे, सामना करे तो फिर कुछ कह नहीं सकता। और ये फैक्ट है, यदि सामने कोई समस्या आए, कोई भय आए और आप भागो नहीं, डर का सामना करो, तो सामने वाला व्यक्ति भी निरस्त हो जाता है। जैसे साध्वी मोहना जी राजगढ़ के हुए हैं। वो एक बार बिहार कर रहे थे और बिहार करते वक्त जंगल में आसाम की यात्रा कर रहे थे। और आसाम में ऐसे ही शिकारी बहुत जानवर एनिमल्स मिलते हैं, रास्ते में साधु संत बिहार करते हैं। तो सामने ही एक हाथी आया और विशाल हाथी, मदोन्मत्त हाथी, और बिल्कुल ही आमने सामने हो गए। साध्वी जी और हाथी बिल्कुल आमने सामने हो गए। और जब आमने सामने हुए तो कहते साध्वी जी ने चैत्य पुरुष जग जाए इस गीत का संगान किया और बड़े उच्च स्वर में इस गीत का संगान किया। डरे नहीं और हाथी की आंखों में आंखें मिला दी। कोई भी चाहे शिकारी कुत्ता हो, चाहे शिकारी हाथी हो, कोई भी यदि आंख से आंख मिला ले, त्राटक कर ले, तो फिर उसका वश नहीं चलेगा। वो वशीकरण मंत्र का काम करेगा और वो सामने वाला व्यक्ति अपने पर अटैक नहीं कर सकता। तो साध्वी जी ने जब वो गीत का उच्चारण किया और पूरा का पूरा वातावरण मंत्रमय बन गया। और इतना मंत्र, वो साध्वी जी चैत्य पुरुष गीत गाए, उसमें मंत्र मुक्त हो गई। और कहते हैं कि हाथी एक पांव आगे नहीं बढ़ा और साध्वी जी एक पांव पीछे नहीं हटे। मंत्र का प्रभाव हाथी की सबकॉन्शियस माइंड में वाइब्रेशंस पहुंच गए। या योग के जो त्राटक किया, अभय की साधना, त्राटक की साधना, उसका उतना इफेक्ट पड़ा कि साध्वी जी समस्या से बाहर निकल गई। लेकिन जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही थी वो व्यक्ति डर गया और जैसे ही डरा तो सामने वृक्ष दिखा और वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जब वृक्ष के ऊपर चढ़ा, हाथ तो डर गया तो हाथी पीछे दौड़ा, तो डरेगा तो हाथी भी पीछे दौड़ेगा। हाथी पीछे दौड़ा और व्यक्ति वृक्ष के ऊपर चढ़ गया तो देखा हाथी ऊपर उधर की तरफ गया और वृक्ष को सूंड में डाल करके पूरा झकझोर दिया। और जैसे ही वृक्ष को झकझोरा तो उसकी जो जिस पर बैठा हुआ था वो नीचे गिर गया। और नीचे जैसे गिरा तो ब्रांच थी, नीचे छोटी सी शाखा थी, टूटी हुई थी, और उसको पकड़ लिया। और उसको पकड़ा तो देखा कि नीचे क्या था, नीचे कुआं था, पानी था, वह कुआं था। और जिस एक तरफ तो टंग रहा है और नीचे कुआं, चारों तरफ मौत से घिर गया। चारों तरफ मौत ने आक्रमण करने आ गई। आपने मौत सामने खड़ी है चारों तरफ। नीचे देखा तो उसका हृदय कांपने लगा। सांप के बड़े बड़े, अजगर के उस नीचे पानी में सांप के बड़े बड़े, एक बार तो बिल्कुल डर गया। लेकिन एक तरफ सांप, नीचे कुआं, टूटी हुई ब्रांच पकड़ के खड़ा है और हाथी उस ब्रांच को क्या कर रहा है, झकझोर रहा है। और जैसे हाथी झकझोरा, संयोग की बात कि मौत के क्षण में भी, दुख के क्षण में भी रस का स्वाद आ गया। और रस का स्वाद यूं आया कि उस वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता था और मधुमक्खियों के छत्ते में छेद हो गया और छेद हुआ तो रस टपकने लगा। और जैसे ही रस टपकने लगा तो व्यक्ति जहाँ ब्रांच को, दोनों को पकड़ के खड़ा था, मुंह ऊपर था, तो रस की जो बूंद थी वो बूंद उस व्यक्ति के मुंह में गिरी। और जैसे ही वो बूंद, रस की बूंद मुंह में गिरी तो उसको स्वाद आने लगा। तो सारा दुख भूल गया, संयोग की बात, उसको समस्या में
तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। इस भयंकर समस्या में मौत मेरे सामने खड़ी है और इस समय यदि तुम मेरा सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। जिंदगी भर में तेरा उपकार नहीं भूलूंगा, लेकिन 2 क्षण रुको, थोड़ा ठहर जाओ। तो विद्याधर तो समझा नहीं कि ठहरो क्यों। 1 बूंद और गिरी, 2 बूंद और गिरी और उसमें स्वाद आने लगा, स्वाद आने लगा। और विद्याधर उसको कह रहा है कि तुम मौत के मुंह में हो, कब नीचे गिर जाओ कुछ भी पता नहीं, आ जाओ तुमको बचाऊं। लेकिन विद्याधर की जो आवाज उसको आकर्षित नहीं कर सकी। उसको अट्रैक्शन किसमें था? उस रस में था। उसने कहा ठहरो, 2 क्षण और ठहरो, 2-4 बूंद और ले लूं और उसके बाद में तेरे साथ चलूंगा। काफी समय बीता और विद्याधर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का सहारा तो भगवान भी नहीं करते। विद्याधर वहां से चला गया और हुआ क्या, अंत में वो शाखा ब्रांच टूट गई और वो नीचे गिर गया। तो बंधुओं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मधु भोग जो है, विषय भोग जो है, काम भोग जो है, इंद्रियों के जो विषय है वो इस मधु रस के समान ही है जिसको हम उपयोग करते हैं। सारे भोग, काम विषय उस मधु तुल्य बूंद की तरह, रस की तरह है। लेकिन वो रस में हम इतने आसक्त बने हुए हैं, उन विषयों में हम इतने मशगूल हैं कि हमें वो दुख नहीं लगता है। लेकिन वास्तव में जिसको आप सुख कह रहे हैं, क्या वो सुख है? 3 शब्द आते हैं, सुख, सुखाभास और दुख। 3 शब्द हैं, सुख और सुखाभास और दुख। इंद्रियों का क्षणिक जो सुख प्राप्त होता है वो सुख नहीं। जिसको आप सुख कह रहे हैं, रियल में वो क्या है? सुखाभास है। सुखाभास हो रहा है, एक क्षण के लिए सुख हुआ और उसके बाद में वापिस दुख होता है, नहीं होता? तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, खनमेत्र सोखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सोखा, संसार मोक्षस्य विपक्क भूया, खानी अनर्थानि काम होगा। ये काम को कैसे है? ये इंद्रियों के विषय कैसे हैं? तो कहा खनमेत्र सोखा, सुख तो कितना होता है? क्षणिक होता है। और दुख कितना होता है? चिरकाल के लिए होता है। तो जो सुख हमें दुख देके जाता है वो सुखाभास है, असली में वो सुख नहीं है। जिसको हम सुख मान रहे हैं, इंद्रियों के स्तर पर जो हमें सुख हो रहा है वो हमें शांति नहीं दे सकता और वो वास्तविक सुख नहीं है। लेकिन जो सुख हमें मिला और हमारे मानस रूपी पटल पर कोई चंचलता, कोई राग और द्वेष, कोई उद्वेलन पैदा नहीं करता, न तो सुख का अनुभव होता है न दुख का अनुभव होता है। यदि ऐसी स्थिति में पहुंच जाए और ऐसा मानस में इतनी स्थिरता, मानसिक इतनी स्थिरता हो जाए, वही वास्तविक सुख हो सकता है। यानी एक बार हुआ और कभी वापस मिटता नहीं, कभी जाता नहीं, वह सुख वास्तविक सुख है। बाकी इंद्रियों के स्तर पर जो भी सुख हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको हम सुख कह रहे हैं, वो सुख क्षणिक है और जो क्षणिक होता है वो वास्तविक सुख नहीं होता। वो क्या होता है? सुखाभास होता है। क्या होता है? सुखाभास। अब जैसे एक चीज मुझे, आपने जो चाह पैदा हुई आपके भीतर में और आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद ली आपने और गाड़ी में बैठ गए, 2 दिन उपयोग किया और आपको बड़ा सुख हुआ। लेकिन जिस क्षण आपने गाड़ी खरीदी और जिस क्षण आप गाड़ी में बैठे और जो सुख का संवेदन हुआ, जो अनुकूलता की अनुभूति हुई, क्या वो जब तक गाड़ी आपके साथ रहेगी उसी सुख की अनुभूति आपको हमेशा होगी? हर पल हर क्षण ऐसी सुख की अनुभूति होगी? यार यस और नो? सभी एक स्वर में कह रहे हैं नो। फिर भी जिस जीवन में जी रहे हम सुख का अनुभूति करते या नहीं करते? करते या नहीं करते? सुख की अनुभूति होती है। हम शाश्वत सत्य को हम भी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, बट हमारे ज्ञानी पुरुष ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के स्तर पर जो सुख होता
बातें हैं। पहली बात, वह सुख होता है और शाश्वत नहीं, क्षणिक होता है। दूसरी बात कि वो दुख जो होता है उसके पीछे उसका जो रिजल्ट आता है वो लंबे काल तक होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है, वो लंबे काल के लिए होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, एक शादी हुई और शादी लड़की ने ऐसे लड़के के साथ की कि बड़ा वैभव संपत्ति और नंबर 1 का व्यक्ति था जिसको कहते नगर सेठ। नगर सेठ के साथ शादी की और थोड़े दिन के बाद में वापस डिवोर्स की बात आ गई। महीने ही बीते, थोड़े दिन हुए तो माँ ने कहा, बेटा तुमने शादी अपनी इच्छा से की और डिवोर्स क्यों कर रही? इतना पैसा, जैसे मान लो कोई वृक्ष लगाए उसके घर में, इतना पैसा टपक रहा है और उसके बावजूद भी सारी सुख सुविधाएं कंफर्ट होने के बावजूद भी तुम डिवोर्स की बात क्यों कह रही हो? उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा, माँ उस लड़के ने मेरे साथ झूठ बोला। जब शादी की तब उस लड़के ने मेरे साथ झूठ बोला। माँ ने कहा, क्या झूठ बोला? तो उसने कहा कि उसने अपनी उम्र झूठी गलत उम्र बताई। जब शादी हुई उस लड़के ने कहा मैं 50 वर्ष का हूं और अभी वो कह रहा है 70 वर्ष का हूं। तो माँ ने कहा कि बेटा तुमको तो खुश होना चाहिए, जब शादी की तो कहा कि वो 70 वर्ष का है, जब शादी हुई तब उसने कहा मैं 70 वर्ष का हूं। शादी हुई तब उसने कहा मैं 70 वर्ष का हूं और अब वो रियलिटी में कह रहा है कि मैं 50 वर्ष का हूं। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे को तो खुशी मनानी चाहिए कि 50 वर्ष का है तो तेरा सुहाग लंबा रहेगा, लंबे समय तक तुम लोग अच्छी सुख संपदा भोग सकते हो, साथ में रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, डिवोर्स क्यों दे रही हो? उसने कहा माँ नहीं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि 20 वर्ष बाद में संपत्ति का अधिकार मेरे को मिलेगा। तो जिस लक्ष्य से उसने शादी की थी, क्षणिक सुख तो मिला, शादी की तब क्षणिक सुख मिला कि इतनी धन संपदा वैभव मुझे मिलेगा, लेकिन शादी होने के बाद में पता चला कि अरे वो 70 वर्ष का नहीं है, वो तो 50 वर्ष का है। उसने झूठा बोला तो उसने डिवोर्स कर दिया। मैं बात ये बता रही हूँ कि सुख जो होता है किसी भी लोग, 5 इंद्रियों का फैक्ट नियम है, ये प्रकृति है, ये शाश्वत रूल है कि इंद्रियों के स्तर पर जो भी सुख का संवेदन होता है वह क्षणिक होता है और उसका दुख जो होता है, साइड प्रोडक्शन जो होता है वह लंबे काल तक होता है और आदमी लंबे काल तक उस दुख को भोगता है। उसके बावजूद भी मूर्छा के कारण, सुखाभास के कारण उसको व्यक्ति दुख नहीं मानता है, उसको सुख ही मानता है। बट हमें एक ऐसे चक्षु का उद्घाटन करना है, ऐसी आंख को खोलना है, ऐसे नेत्र को ओपन करना है जो अशाश्वत सुख को नहीं, शाश्वत सुख को देखें, शाश्वत सुख को देखें। आप कहेंगे समी जी आप तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे हम संसार में जिए ही नहीं। ऐसा ही है ना, क्योंकि थोड़े दिन पहले हम कहीं जा रहे थे, यहाँ ईश्वर की बात बता रही हूँ, तब एक बहन ने मेरे से कहा कि समी जी आप कहते हैं कि ये इंद्रियों का उपयोग मत करो, पैसे का उपयोग ऐसा मत करो, ये मत करो, लेकिन जब जवान होते हैं तब तो कमाने में रहते हैं, बच्चों का ध्यान देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तभी तो असली में भोगने का समय आता है। बात तो सही लग रही है ना आपको भी? सब हंस रहे हैं, बात सही लग रही है नहीं लग रही? जब उपयोग करने का समय आता है तब कहते हैं आप यूटर्न आ गया, आप ज्यादा आसक्त मत बनो, ज्यादा इंद्रियों विषयों की अनुकूलता में प्रतिकूलता में नहीं ऊपर उठो। लेकिन समी जी हमने उपयोग ही कहाँ किया है? अभी तो सिर्फ कमाया ही कमाया है, उपयोग तो असली में हम अब करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उपयोग करें, लेकिन अनुकूलता में आप राग सुखी ना बने और प्रतिकूलता में आप दुखी ना हो। सहज इंद्रियों का, विषयों का उपयोग करें, क्योंकि आंख दी है तो देखने के लिए दी,
खींचते हैं ना, एक फोटोग्राफर होता है। फोटोग्राफर बाहर के चलचित्र का फोटो खींचता है, लेकिन एक होता है एक्सरे में, वो भीतर के शरीर के भीतर के अवयवों का फोटो खींचता है। इससे आगे भी कई बहुत सारे सूक्ष्म यंत्र भी आ गए, टेलीस्कोप भी आ गया। टेलीस्कोप कितने हजारों हजारों प्रकाश वर्ष माइल तक दूर देख सकता है। तो ये सारे यंत्र हैं, इन यंत्रों से हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं और ये सारी बाहर की दुनिया हमें क्षणिक सुख देने वाली है, लेकिन हमें ऐसे नेत्र को जगाना है जिसको कहते हैं समता का नेत्र, विवेक का नेत्र, प्रज्ञा चक्षु, और प्रज्ञा चक्षु भीतर का उद्घाटित हो जाए और वह चक्षु एक बार उद्घाटित हो जाएगा तो रियलिटी समझ में आ जाएगी, वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि जो मैं जी रहा हूँ, जिसको मैं मान रहा हूँ कि अपना और सुख का जो अनुभव कर रहा हूँ, वह सुख क्षणिक सुख है, वास्तविक सुख नहीं। वास्तविक सुख वह होता है कि अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, आपके मानस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह वास्तविक सुख होता है। और जहाँ अनुकूलता में आपको खुशी की अनुभूति होती है, प्रतिकूलता में आपको नाराजगी की अनुभूति होती है, तो वह असली सुख और दुख नहीं है। तो अपेक्षा है कि वर्तमान में हम जिसको सुख मान रहे हैं, रियल में वह सुख नहीं। तो आचार्य तुलसी ने लिखा है, इंद्रिय सुख ये अंत में देता सदा अतृप्ति। इंद्रिय सुख ये अंत में देता सदा अतृप्ति। ईंधन से क्या अग्नि को हुई कभी भी तृप्ति? अग्नि में आप ईंधन डालते हैं, ईंधन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, क्या कभी ईंधन को तृप्ति होगी? ठीक वैसे ही पांचों इंद्रियों का भोग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या पांचों इंद्रियों को तृप्ति होगी? लाभात लोभित वर्तते। लाभ से तो क्या बढ़ेगा? लाभ से हमेशा लोभ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और भगवान महावीर ने कहा, खानी अनर्थानि काम भोगा। ये काम भोग अनर्थ की खान है। जैसे खदान से लोहा निकलता रहता है, निकलता रहता है, जितना खोदो वैसा निकलता रहता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों का जितना उपयोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और इनकी तृप्ति में हम जितना कोशिश करेंगे उतना ही भोग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कहीं एंड नहीं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, सुवर्ण रूपस्य उपवया भवे कैलास समाव असंख्या। यानी सोने और चांदी के असंख्य पर्वत, सोने और चांदी के असंख्य पर्वतों का मैंने भोग कर लिया, आकाश का कहीं और छोर नहीं। वैसे ही इच्छाएं जो है आकाश के समान अनंत है, कभी भी उसका अंत नहीं आने वाला है। तो जिन इच्छाओं की हम पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो हम देखें, अपना एनालिसिस करें कि जो इच्छा की पूर्ति हम कर रहे हैं और जो सुख की हम अनुभूति कर रहे हैं, वो वास्तविक सुख नहीं, वह शाश्वत सुख नहीं। शाश्वत सुख तो हमारे भीतर है और वो चैत्य पुरुष जगाने से ही, दृष्टा भाव को जगाने से ही शाश्वत सुख की अनुभूति हो सकती है। दर्शक और दृश्य भाव में कभी भी शाश्वत सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। इसीलिए इस गीत का बार बार संगान करें, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम में मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न
चली कि कम से कम इतनी जागरूकता बनी रहे कि जो जिसमें सुख की अनुभूति हो रही है वह सुख क्षणिक है, लेकिन इसका परिणाम, उसका रिजल्ट वह अतृप्ति देने वाला है और लंबे काल तक अतृप्ति देने वाला है। तभी तो एक चक्र चलता है। यदि तृप्ति हो जाए तो, सेटिस्फैक्शन हो जाए तो इंद्रियों से कभी सेटिस्फैक्शन होता है? यदि सेटिस्फैक्शन हो जाए तो फिर कहीं घूमने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। एक चीज एक बार खरीद ली तो दूसरी बार खरीदने की इच्छा होती है नहीं होती? हाँ या ना? तो कौन बोल रहा है उसी समय? अच्छा, उसी समय हो जाता है। तो स्वयं के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरों को दिखाने के लिए खरीदे, चाहे दूसरों को दिखाने के लिए करे या स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए करे, तो है तो सब इंद्रियों के विषय है, सारे इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के स्तर पर जो सुख की अनुभूति होती है वह सुख है। उस सत्य को हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, बट वह सुख क्षणिक है और वो साइड प्रोडक्शन में दुख चिरकाल तक देने वाला है, अतृप्ति लंबे काल तक देने वाली है। तो कम से कम उस सुखाभास में, सुखाभास, वो सुख नहीं, हम उसको सुखाभास कहते हैं, जो अतृप्ति पैदा करने वाला है वो रियल में सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है, वो सुखाभास है। तो हम उस सुखाभास में उलझे नहीं, हम सुलझने का प्रयत्न करें और जागरूकता रखें कि वास्तविक सुख वही है जो एक बार प्राप्त हो गया वह कभी वापिस जाएगा नहीं। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सापु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, सापु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, सापु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं